अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं अलीना फारूक शेख और आज हमने डिस्कस करना है। हुकूमत बड़ी देर से एक शुगर इंक्वायरी कर रही है, उसके ऊपर एक रिपोर्ट मुफस्सिल आई और हुकूमत ने वादा किया था कि वो बिला तफरीक कार्रवाई करेगी। इसी सिलसिले में हमने देखा पेशरफ्त हुई और FIA ने भी कुछ कार्रवाइयां शुरू की, जिसके नतीजे में PTI के रहनुमा जहांगीर तरीन और उनके बेटे, बल्कि जो पूरा जहांगीर तरीन ग्रुप है, उसके खिलाफ कार्रवाइयां हुई। आज भी इसी सिलसिले में बहुत पेशरफ्त हुई। बैंकिंग कोर्ट में पेश हुए जहांगीर तरीन अपनी जमानत करवाने के लिए और आज उन्होंने गुफ्तगू भी की मीडिया से। इस गुफ्तगू के दौरान उन्होंने कहा, कुछ शिकवे शिकायत की वज़ीर आज़म इमरान खान से। उन्होंने कहा कि जी मेरी वफादारी का इम्तिहान लिया जा रहा है, मैं तो दोस्त था, दुश्मनी की तरफ क्यों धकेला जा रहा है। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि जी इंतकामी कार्रवाई की जा रही है मेरे खिलाफ। वज़ीर आज़म इमरान खान के आसपास कुछ लोग हैं जो कि साजिश कर रहे हैं जहांगीर तरीन के खिलाफ। मजीद डेवलपमेंट जो आज हुई है उसमें अहम और दिलचस्प चीज़ ये नजर आई कि जहांगीर तरीन जब बैंकिंग कोर्ट में पेशी के लिए पेश हुए तो उनके साथ PTI के कुछ रहनुमा मौजूद थे और कौमी और सूबाई असम्बली से कुछ अरकान थे जो कि उनसे इजहार यकजहती के लिए वहां आए। और इससे पहले, इस पेशी से पहले एक बैठक हुई जहांगीर तरीन के घर, जिसमें कुछ MNAs और MPAs मौजूद थे जिन्होंने जहांगीर तरीन से रब्ता किया है, उनके हिमायती हैं और साथ ही साथ दावा ये करते हैं कि तकरीबन 18 अरकान असम्बली हैं कौमी और सूबाई असम्बली से, और दावा ये किया जा रहा है कि न सिर्फ ये 18 लोग हैं बल्कि पंजाब असम्बली में 53 ऐसे अरकान हैं जो जहांगीर तरीन के साथ चलने को तैयार हैं और कौमी असम्बली में कुछ 1.5 दर्जन के करीब अरकान हैं जो कि अपनी हिमायत का इजहार कर चुके हैं जहांगीर तरीन के साथ। अब इस पूरी सूरत हाल का जायजा लेते हुए जहांगीर तरीन ने जो इल्जामात लगाए हैं कि जी उनके खिलाफ तो साजिश हो रही है और तहरीके इंसाफ से वो इंसाफ का मुतालबा कर रहे हैं, तो सवाल हमारा कुछ यूं कि क्या तहरीके इंसाफ ने जहांगीर तरीन से नाइंसाफी की है। हमारे एनालिस्ट के पास ओपन ऑप्शंस हैं, हाँ या नहीं बोलें तो ज्यादा बेहतर। और पैनल पर आज हमें ज्वाइन करें इरशाद भट्टी साहब, शहजाद इकबाल साहब, मजहर अब्बास साहब, मुनीफ फारूक साहब और हसन निसार साहब पैनल पर हमारे साथ लाहौर स्टूडियो से मौजूद है। इरशाद भट्टी साहब, सबसे पहले आपका मौक़िफ़ जानना चाहेंगे। बड़ी डिटेल्ड जब ये रिपोर्ट आई तब भी आपने हमें इसके ऊपर तज्जिया दिया, आज जब ये इल्जाम लगाए जा रहे हैं जहांगीर तरीन साहब की जानिब से और वजीर आजम की तवज्जो के मुंतजिर हैं, कैसे समझते हैं आप इसको? मैडम शेख, पहली बात है कि जहांगीर तरीन साहब ने कहा कि दोस्त था। नंबर 1, 1 साल से खामोश हूं, वफादारी का और क्या सबूत चाहिए। ये फिक्रा, इस फिक्रे को पूरा समझिएगा, इस फिक्रे को आप गौर कर सकती हैं, आप में ये टैलेंट है, आप गौर कर लेंगी। 1 साल से खामोश हूं, वफादारी का और क्या सबूत चाहिए, मतलब जो कुछ मेरे दिल में है, जो कुछ मेरे अंदर है, जो कुछ मैं बयान कर सकता हूं, वो ना मुझसे बुलवाया जाए। ये है वो हल्की ढोलकी पर हल्की धमकी। अफसोस का मकाम है कि हम तरीके इंसाफ से इंसाफ मांग रहे हैं। ये मैडम शेख जहांगीर तरीन का। अब ये ज़हन में रखिएगा मैडम शेख कि जहांगीर तरीन के मुखालफीन में से गवर्नर सरवर भी हैं, शाह महमूद कुरैशी भी हैं, असद उमर भी हैं, आज़म खान भी हैं, जुल्फ़ी बुखारी भी हैं और बहुत सारे, ये मेन नाम मैंने लिए हैं, और भी हैं। ये भी ज़हन में रखिएगा कि जहांगीर तरीन पर इल्ज़ामात क्या थे। KPK में मुदाखलत, पंजाब में मुदाखलत, हुकूमत में ज़राअत अपने पास टोटल, इमरान खान की कुर्बत, अहम फैसले करवाना और शुगर स्कैंडल, एक्सपोर्ट और सब्सिडी। यानी जहांगीर तरीन साहब का ये अलहदा रखिएगा, पाकिस्तान में मुबैना तौर पर सबसे बड़े शुगर ग्रुप है उनका, उनके और उनके मामू का, उनके कज़नों का, उनके रिश्तेदारों का। डबल खाते भी शुगर कमीशन में उनके निकले, डबल रजिस्टर भी निकले, बेनामी चीनी खरीदो फरोख्त भी निकली, टैक्स चोरी भी निकली, किसान ज्यादती भी निकली, शुगर माफिया के बड़े हैं और ये बहुत सारे और मामलात भी उनके निकले। ये नहीं है, ये शुगर कमीशन रिपोर्ट आपके सामने है और उसके बाद जितनी रिपोर्टें आई वो आपके सामने हैं। मुबैना तौर पर ये और बहुत सारे इल्जामात उन पर लगे और ये सच है। इसलिए प्लीज दोनों चीजों को मिक्स मत कीजिए, एक पॉलिटिकल या जहांगीर तरीन की मुखालफत, दूसरा उन्होंने जो कुछ किया वो। अच्छा, आप ये भी ज़हन में रखिएगा, हफीज शेख जहांगीर तरीन के दोस्त थे या दरियाफ्त तानिया हैदरस जहांगीर की थी, साहबजादा महबूब सुल्तान जो ज़राअत के वजीर बदल चुके थे वो भी उनके थे, नदीम बाबर भी उनके थे और सारे एक एक करके फारिग हो गए। ये भी ज़हन में रखिएगा कि जहांगीर तरीन का तरीके इंसाफ मरकज और पंजाब में अपना ग्रुप है, आज़ाद इलेक्टेबल्स वफाक और पंजाब में अपना ग्रुप है, गिलानी, मखदूम, अहमद महमूद, पीर पगाड़ा और कई सियासी खानदानों से रिश्तेदारियां हैं।
शैला रजा ट्वीट आपके सामने आ चुका है कि पीपल्स पार्टी में शामिल होंगे तो ना बुजदार रहेगा ना न्याजी रहेगा, पीपी से राब्ते में मुबैना तौर पर वो हैं। अच्छा, आप ये भी जेहन में रखिएगा कि फवाद चौधरी ने चंद दिन पहले कहा कि वजीर आजम तरीन में दोस्ती है, ताल्लुक है, बातचीत होती रहती है, दोनों राब्ते में हैं, व्हाट्सएप राब्ते हैं। अब हुआ क्या? हुआ ये है, ये एक अफवाह समझ लें, मुबैना कहानी समझ लें, जिसकी मैं भी पीछे पड़ा हुआ हूं और होपफुली ये पता चल जाएगा कहानी क्या सामने आ रही है या अफवाहें क्या गर्दिश कर रही हैं कि वजीर आजम को रिपोर्ट दी गई है कि हफीज शेख के हारने की बड़ी वजह जहांगीर तरीन है। गिलानी साहब के सेनेटर बनने का मेन फैक्टर जहांगीर तरीन है। वजीर आजम साहब ने पूछा मुबैना तौर पर कि मुझे सबूत दें। बताया गया उस जहाज की तस्वीरें दिखाएंगी जिस जहाज में वजीर आजम बैठते थे और जिस सीट पर वजीर आजम बैठा करते थे कभी, उस पर मुबैना तौर पर गिलानी साहब बैठे नजर आए। और कराची गए उस जहाज पर, पीर पगाड़ा से मिले, बाकी जगहों पर गए और कुछ लोगों ने मुबैना तौर पर बताया कि हमें जहांगीर तरीन साहब ने कहा था कि आप यूसुफ रजा गिलानी को वोट दें। ये वो इनको कर लें अनकन्फर्म चीजें कि अब इस वक्त क्या हीट आई। इसमें कोई शक नहीं कि जो जहांगीर तरीन मुखालिफ फैक्टर है वो भी एक्टिव है, लेकिन एक तरफ से ये भी ये अफवाहें आ रही हैं और दूसरी तरफ से शुगर का बिल्कुल हकीकी तौर पर पलंदा जहांगीर तरीन साहब के खिलाफ है। तो अब इन सारी चीजों को लेकर वो बोले हैं और उन्होंने कहा है कि दोस्त था, 1 साल से खामोश हूं, वफादारी का और क्या सबूत चाहिए, अफसोस है कि तरीके इंसाफ से मुझे इंसाफ मांगना पड़ रहा है। तो जहांगीर तरीन साहब, आप सियासी मुकदमा और जगह लड़ें, कानूनी मुकदमा और जगह लड़ें। सियासी मुकदमा और कानूनी मुकदमे में वाज़ेह फ़र्क होना चाहिए। दोनों मुख्तलिफ पैराए में आप देख रहे हैं, और जो कानूनी मुकदमा है उसमें आपको लगता है कोई नाइंसाफ़ी नहीं हो रही, बिल्कुल सही कार्रवाई हो रही है। लेकिन शहजाद इकबाल साहब गिला करते नजर आते हैं जहांगीर तरीन साहब के शुगर कमीशन रिपोर्ट के ऊपर मिनो अन कार्रवाई नहीं हो रही, और वजीर आजम के इर्द गिर्द कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके नाम मौजूद थे रिपोर्ट में, लेकिन उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं हो रही। जी, ये जो क्यूरियस केस ऑफ जहांगीर खान तरीन है, इसको समझने के लिए वाकई इसको 2 हिस्सों में डिवाइड करना पड़ेगा। एक शुगर माफिया का स्कैंडल है और दूसरा जो इनके पॉलिटिकल मसाइल है। तो देखें, जो शुगर इश्यूज है वो तो बड़े रेलेवेंट इसलिए है क्योंकि कीमत चीनी की बेइंतहा बढ़ी है, बेइंतहा बढ़ी है। और जब हुकूमत ने थोड़े अरसे के लिए इंपोर्ट की तो उस वक्त हमने देखा चीनी की कीमत नीचे आई। अदरवाइज अगर आप कमेटी की रिपोर्ट उठा के देखें, कमीशन से पहले जो कमेटी की रिपोर्ट आई थी उसमें शुगर माफिया के लोगों ने यह कहा था अगर आप इस तहकीकात को जारी रखेंगे तो हम चीनी 110 रुपए की कर देंगे। उन्होंने वो करके दिखाया। तो इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए, जिसके डबल बुक्स हैं, जिसने टैक्स चोरी की है या कोई सट्टेबाजों के जरिए मिलकर अगर चीनी की कीमत बढ़ाई है तो उसकी बिल्कुल आप तहकीकात करें। लेकिन ये जो 3 FIR है इस वक्त FIA में, ये चीनी की कीमत से मुतालिक नहीं है, ये जहांगीर खान तरीन साहब के जो बिजनेस है उनसे रिलेटेड है कि JWD जो कि एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, वहां से पैसा निकाल के उन्होंने एक प्राइवेट कंपनी में डाला और फिर अपने उससे उन्होंने बाहर जाके डॉलर्स भी खरीदे और बाहर पैसे भेजे। तो देखिए, मामला ये है कि ये तमाम इश्यूज जो इनकी कंपनी से रिलेटेड है, चाहे कर्जे माफ करवाने के लिए या फिर एक कंपनी से दूसरे कंपनी में पैसे मुंतकिल करने के लिए, ये आज के तो नहीं है। 2008, 9, 10, 11, 12 ये उस वक्त के केसेस है। हम उस पर सवाल उठाते थे, तरीन साहब से सवाल किए, इमरान खान से सवाल हुए। उस वक्त तो इमरान खान जो है इसका दिफा करते थे इन तमाम इश्यूज का, जो आज FIA उठा रही है। FIA में जो उन्होंने FIR कटवाई है FIA ने, उसका खुल के दिफा करते थे। हत्ता कि जब सुप्रीम कोर्ट ने नाअहल किया कि आप अपनी मनी ट्रेल नहीं दे सके तो उस वक्त भी दिफा किया। SECP का जब केस बंद हुआ उसका भी दिफा किया इमरान खान साहब ने। तो ये जो 3 पर्टिकुलर FIR है, इसमें शुगर की, चीनी की कीमत का कोई ताल्लुक नहीं है। ये मनी लॉन्ड्रिंग, मुंतकिल पैसा एक कंपनी से दूसरी कंपनी, उनके कारोबारी मामलात हैं जो कि पहले के हैं, पुराने हैं। तो सवाल तो ये बनता है ना कि आज इन पे आप ये तमाम सवालात उठा रहे, तो इमरान खान साहब खुद क्यों दिफा करते रहे इन चीजों का 10 साल। तो इस इंक्वायरी को जो शुगर से मुतल्लिक है उसको भी ठीक तरीके से देखना पड़ेगा। बिल्कुल इनका सबसे ज्यादा शेयर एक्सपोर्ट में है, सबसे ज्यादा सब्सिडी ली है, सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है दूसरे शुगर मिल्स के साथ, इनका भी एहतसाब होना चाहिए। अब जो मामला पॉलिटिकल है, जिसमें आज हमने देखा कि वो 18 MP और MNAs के हमरा जो है वहां पे पेश हुए, ये मामला जो है ना, देखे ये आजम खान साहब उन्होंने IB के जरिए जो रिपोर्ट्स बनवाई और उसमें ये चीज सामने आई, पता नहीं ये कितनी हकीकत है, बट इमरान खान के सामने यही रिपोर्ट रखी गई कि जहांगीर खान तरीन साहब सियासी मुलाकातें कर रहे हैं, साजिश कर रहे हैं हुकूमत के खिलाफ,
और वहां से ये मामला बिगड़ा था। अब ये आजम खान साहब ने कोई स्टोरी बनाई थी या ये जेन्युइन स्टोरी थी, ये तो हमें नहीं पता। बहरहाल तरीन साहब का तो ये वर्जन है, वो खुद कह भी चुके हैं कि मेरे खिलाफ आईबी रिपोर्ट्स वगैरह बनवाई गई, और वो कहते हैं कि मैं पार्टी के लोगों से आज भी मिलता हूं, पहले भी मिलता था, मुलाकातें मेरी होती रही हैं, सब मेरे जान पहचान के लोग हैं, लेकिन मैं किसी के खिलाफ साजिश नहीं कर रहा था। तो ऑब्वियसली ये जो पॉलिटिकल इशू था, इस वजह से हम देख रहे हैं कि तरीन साहब के खिलाफ जो केसेस है उसमें ज्यादा तेजी आपको नजर आ रही है। आपको खुसरो बख्तियार या उनके कजन या उनके जो ग्रुप है उनके खिलाफ वो तेजी नहीं नजर आएगी जो तरीन साहब के सामने नजर आ रही है, क्योंकि एक सियासी मामला भी है। जो अभी बात कर रहे हैं भट्टी साहब की, ये जो हफीज शेख के हारने का मामला है उसमें भी शक जा रहा है उन पर। मुझे पता नहीं कि कितनी इस बात में सदाकत हो सकती है, क्योंकि उस इलेक्शन से कुछ अरसा पहले मैं तरीन साहब से मिला था, तरीन साहब से मेरी मुलाकात हुई, काफी सारे इश्यूज पे बात हुई, तो मुझे उनकी जो उनसे बातचीत हुई वो सुन के लगा नहीं कि वो कोई ऐसे मूड में है। उन्होंने बिल्कुल वही बात की जो आज बात की। उन्होंने कहा मैं अपनी सफाइयां भी देता रहता हूं इमरान खान साहब को, मैं उनसे व्हाट्सएप पे इन टच भी हूं, कोशिश करता हूं कि उनको अपनी पोजीशन बार बार क्लियर करता रहूं। तो मुझे लगा नहीं कि उस वक्त उस पोजीशन में थे कि इतना बड़ा रिस्क लेते, क्योंकि जो शख्स अपने ताल्लुकात बेहतर करने की कोशिश कर रहा होता है वो इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा कि हफीज शेख को हरवा दे, क्योंकि बातें छुपती नहीं, आपको पता है। तो मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई सदाकत होगी। वैसे फिर मैं आपका आंसर नो ऑप्शन मार्क। भट्टी साहब ने बड़ा वाजे किया है। भट्टी साहब कहते हैं जी सियासी पहलू और कानूनी कार्रवाई को अलग करें, और कानूनी कार्रवाई उनको लगता है मेरिट पर। बाकी हमारे तज्जियाकारों की राय जानिए एक ब्रेक के बाद। जहांगीर खान तरीन ने वजीर आजम इमरान खान और तहरीक इंसाफ से शिकवा किया है कि मैं तो दोस्त था, दुश्मनी की जानिब क्यों धकेल रहे हैं। यही सवाल हमारा है जो जहांगीर तरीन इल्जाम लगाते हैं कि वजीर आजम के इर्द गिर्द मौजूद लोग जहांगीर तरीन के खिलाफ साजिश कर रहे हैं। क्या जहांगीर तरीन के साथ नाइंसाफी हुई है? हसन निसार साहब। देखें अलीना, पहली बात तो यह है कि हमारी सियासत कमज़र्फ भी है, एहसान फरामोश भी है, और सबसे बढ़ के ये है कि हसद इसकी सबसे बड़ी पहचान है। जो आदमी टॉप मैन के करीब होगा उसके खिलाफ, ये सिर्फ पीटीआई नहीं है, ये कल्चर है, पीपल्स पार्टी में भी यही था, नून लीग में भी यही है, हर जगह है। जो बिल्कुल बेचारी ना होने के बराबर पार्टीज हैं उसमें ज़ाहिर है इसकी ज़रूरत नहीं होती। अच्छा, अब ये जो सूरत हाल है इसमें तफसीलात में जाए बग़ैर वो जो भट्टी साहब ने बताई हैं, ख़ास तौर पे दो नुक्ते जो शहजाद साहब ने उठाए हैं, इमरान खान का दिफा करना माजी में और हफीज़ शेख के हवाले से उनका जो शक है, मैं शहजाद इकबाल साहब से बहुत इस सिलसिले में इत्तफाक करता हूँ। अच्छा, इसमें सिर्फ एक चीज़ है, ये कोई इतना औखा काम नहीं है। प्राइम मिनिस्टर को चाहिए, उनके साथ ताल्लुक़ रहा, वो पार्टी में मैं कहता हूँ ख़त्म भी हो गया हो, सबका ताल्लुकात के हवाले से भी कोई ग्रेस होती है। मैं जो बात कर रहा हूँ वो ये है कि उनको ज़ाती तौर पे ये इंश्योर करना चाहिए कि किसी बात पे इंतकामी कार्रवाई का या गैर ज़रूरी हरकत का गुमान ना गुजरे। जो मेरिट पे है वो आप करें। यू अंडरस्टैंड? मतलब बिल्कुल आप जैसे कहते हैं गोइंग बाय द बुक वाला काम करो आप, और इंश्योर करो इस बात को। और ये जितने नाम लिए हैं अभी, भट्टी साहब ने लिए हैं, शहजाद साहब ने, ये और बाकी जितने भी हैं, उनको बुला के चाहिए प्राइम मिनिस्टर को कहना कि बात सुनो, किसी किस्म की विक्टिमाइजेशन या कोई इस तरह की हेरा फेरी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, स्टे पुट। खत्म हो गई बात। ये लोग इतने बेवकूफ तो नहीं है कि उनको समझ ना आ सके कभी कहां रेड लाइन क्रॉस हुई है। मेरिट पे जो है वो आप करो जो करना है। और एक और बात, तीसरा डायमेंशन है जो नहीं जहन में, पर मेरा नहीं ख्याल में से दोस्तों में से किसी का, कारोबार का। नहीं, सुन लें, एक कारोबार का एक खास लेवल का, तो बात सुने। पाकिस्तान में कारोबार जिसका दिल करता है मेरे साथ बैठ के डिबेट कर ले, वायलेशंस के बगैर मुमकिन है ही नहीं। पूरा पाकिस्तान अगर अंडर इनवॉइसिंग कर रहा है, मैं कैसे नहीं करूंगा भाई, या मैं छोड़ दूं? कुछ चीजें हैं ये सब्सिडीज और ये और वो वगैरह, ये लॉबिंग होती है, पूरी दुनिया में करती है। ये दुनिया में बड़े बड़े मुल्कों में भी जितनी लॉबीज होती हैं, उनको कंफ्यूज उनको भी नहीं करना चाहिए। उसको भी मेरिट पे रखो आप सामने। हाँ, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। एक कानूनी पहलू एक तरफ, मजहर अब्बास साहब सियासी मज़मरात की थोड़ी सी बात करते हैं, क्योंकि आज जो एक तरह से शो ऑफ पावर किया है जहांगीर तरीन साहब ने, बैंकिंग कोर्ट में जाके उनके साथ MNAs MPAs मौजूद थे, फिर उससे पहले एक बैठक हुई जिसमें तकरीबन 18
अरकान असम्बली मौजूद थे, कहते हैं उससे भी ज्यादा की हिमायत हासिल है जिन्होंने जहांगीर तरीन से रब्ता किया है। अब इसको अगर कैलकुलेट करें, जो अपोजिशन में बातचीत चल रही थी पंजाब में अदम एतमाद की तहरीक लाने से मुतालिक उसके साथ, तो किस तरह से देखते हैं आप, एनालाइज कर रहे हैं सिचुएशन को? देखिए, पहली चीज तो यह है कि पाकिस्तान में अगर पूरे एहतसाब की तारीख आप उठा के देख लेना तो वो कहीं ना कहीं लिंक्ड है पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और इंतकाम से। यानी एहतसाब आपका शुरू होता है और जहां आप इधर से उधर होते हैं वो फिर इंतकाम में तब्दील हो जाता है। अभी कुछ हफ्ते या महीने पहले एकदम यकायक इंक्वायरी खुली चौधरीज के खिलाफ और नैब एकदम एक्टिव आपको नजर आई कि नैब ने फौरन हिसाब किताब मांगना शुरू कर दिया, वो कर दिया। और फिर अचानक आपको एकदम एक दिन पता चला कि नैब ने वो इंक्वायरी क्लोज कर दी है, सारे मामला ठीक हो गए। इसी तरीके से आप उठाते चले जाएं, आपको कहीं ना, और इसी वजह से इस मुल्क में एहतसाब नहीं हो पाया, इसी वजह से इस मुल्क में एहतसाब नहीं होता, क्योंकि एहतसाब इस्तेमाल इसी वजह से किया जाता है। फाइलें खुलती हैं, अभी जैसे शहजाद बात कर रहे थे पुरानी फाइलों की, जहां आपके कोई पॉलिटिकल मामला गड़बड़ हुए वहां आपकी फाइल खुल जाती है, जहां पॉलिटिकल मामला तय हुए वहां फाइल बंद हो जाती है। ये आप इंक्वायरी के लेवल पे भी आपको नजर आ जाएगा, अदालतों के लेवल पे भी नजर आ जाएगा। कोई मुकदमा सालों साल नहीं उठाया जाता और कोई मुकदमा 1-1.5 साल में निपटा दिया जाता है। आप उठा के देख लें, पनामा लीक्स जो है वो 1.5 साल में निपटा दी ना। पनामा लीक्स हो भी गया, सजा भी हो गई, डिस्क्वालीफाई भी हो गया। असगर खान केस पिछले 20 साल से लटका हुआ है, क्यों? उसका फैसला क्यों नहीं होता? वहां क्यों नहीं वो चीज होती? ये प्रॉब्लम है यहां। अब असल सवाल क्या है, अभी तक बादी नजर में ये नजर नहीं आता कि इमरान खान जहांगीर तरीन के क्यों खिलाफ होंगे। इमरान खान जहांगीर तरीन के से पॉलिटिकल इमरान खान के डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं? क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है कि इमरान खान जहांगीर तरीन को टारगेट कर रहे हों? ऐसी क्या बात है? और अगर इमरान खान ये समझ रहे हैं कि वो जहांगीर तरीन को टारगेट नहीं कर रहे और जहांगीर तरीन ये समझ रहे हैं कि वो टारगेट हो रहे हैं, तो इसका मतलब है कहीं बीच में कुछ गड़बड़ है। और वो गड़बड़ क्या है? अब अगर आप इस वक्त जहांगीर तरीन के खिलाफ केस बंद करते हैं या उनको बेल आउट करते हैं या उनके खिलाफ इंक्वायरी बंद होती है, तो फिर आपको बाकी इंक्वायरीज भी बंद करनी पड़ेंगी। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। जहांगीर तरीन के पास क्या राज है ये हमें और आपको नहीं पता। जहांगीर तरीन जब फटेंगे तो हमें पता चलेगा और फिर आपको पता चलेगा कि जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई क्यों हुई। लेकिन अभी जो इस वक्त जो सिचुएशन, और मुझे नहीं लगता जहांगीर तरीन पीपल्स पार्टी ज्वाइन करेंगे। अगर जहांगीर तरीन ने तहरीक इंसाफ के अलावा कोई जमात ज्वाइन की तो वो पीएमएल क्यों हो सकती है? वो उनके साथ जा सकते हैं, पीपल्स पार्टी के साथ जाना मुझे जरा मुश्किल लग रहा है जहांगीर तरीन का। तो इस वक्त जो पंजाब में पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हो रही हैं उसमें जरदारी साहब भी हैं उसमें किसी ना किसी लेवल पे शहबाज शरीफ भी इन हैं, उसमें किसी ना किसी लेवल पे चौधरीज भी इन हैं और किसी ना किसी लेवल पे जहांगीर तरीन भी इन है। अब ये कोई जाके कोई इत्तेहाद बनेगा और उसकी शेप क्या होगी ये हमें देखना है। लेकिन इस वक्त तक जो तहरीक इंसाफ की पोजीशन है वो ये वाजे है कि जी वो बिला इम्तियाज वो कर रहे हैं और शुगर के हवाले से लोग परेशान भी हैं। तो इस वक्त इमरान खान के लिए पीछे हटना मेरा ख्याल है बहुत बड़ा रिस्क होगा। तो इस वक्त तक तो पोजीशन लगती है कि तहरीक इंसाफ उनको टारगेट नहीं करी। वो शुगर माफिया का जो क्लेम कर रहे हैं कि शुगर माफिया को टारगेट कर रहे हैं, इस वक्त तक आपको लग रहा है कि मेरिट पर कार्रवाई हो रही है? इस वक्त तक आपको लग रहा है कि कोई नाइंसाफी नहीं हो रही है? एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं, मुनीर फारूक साहब का कमेंट उसके बाद शामिल करते हैं। जहांगीर तरीन ने गिले शिकवे किए हैं, कहते हैं उनके खिलाफ साजिश हो रही है और नाइंसाफी हो रही है तहरीक इंसाफ की जानिब से। यही अपने एनालिस्ट से पूछ रहे हैं मुनीर फारूक साहब। देखिए, जहांगीर तरीन साहब के हवाले से जो शुकूक व शुबहात थे वो इस हुकूमत को बहुत पहले से थे। ठीक है, वो काम शुरू हुआ और बेसिकली जो इम्प्रेशन था वो यही था कि शहजाद अकबर साहब और आजम खान साहब जो कि वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी हैं, वो इस सारी कोशिश और काविश के पीछे थे।
लेकिन अगर सियासी तौर पर देखा जाए और कॉन्डक्ट देखा जाए या इमरान खान साहब का जो है वो बड़ी आसानी से खुद को डिसोसिएट कर लेते हैं उन लोगों से जिनसे उनको फिर मतलब या काम नहीं रहता। ये उनका माजी रहा है और मेरे ख्याल में जो आज के ज़माने में शायद ये कामयाब तर्ज अमल हो जो इमरान खान साहब ने अपनाया। जहांगीर तरीन साहब के हवाले से एक बात मैं ये ज़रूर कहूँ कि मैं प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन ये बात कर रहा हूँ, ये मेरा तज्जिया नहीं है। मैंने जो लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे थे, मैं कुछ जराए से मेरी भी मुलाकात हुई और बड़ी लंबी सिटिंग हुई, मैंने लोगों से पूछा, जानने की कोशिश की। जहांगीर तरीन साहब, उनके जो लोग जो फ्रंटमैन हैं, जो उनके हैंडलर्स हैं, जो कि सारी शुगर प्राइस को कंट्रोल और मैनेज करते हैं, वहाँ बड़ा वाज़ेह इम्प्रिंट नजर आता है जहांगीर तरीन साहब का और उनके ग्रुप का। ये नहीं कहा जा सकता कि जहांगीर तरीन साहब का सिर्फ इससे कोई ताल्लुक नहीं है। ठीक है, तो जो कार्रवाई हो रही है, कानूनी कार्रवाई खालिस्तान, वो आपको मेरिट पे लगती है और आप इंफॉर्मेशन बेसिस पर कह रहे हैं। भट्टी साहब, आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? क्विकली मुझे क्लोज करना है। जी मैडम शेख, यानी कैसा मुल्क है, कितना खूबसूरत मुल्क है कि यहाँ बड़े का एहतसाब अब नामुमकिन सा होता जा रहा है। यानी वो आज उनकी पेशी थी, वो उन्होंने अपने अरकान को नाश्ता कराया और साथ लेकर वहाँ पहुँच गए। क्या पैगाम दिया? पैगाम दिया कि मेरे खिलाफ करोगे मैं भी बाजू में रोड़ूंगा। यानी उनके दूसरी बात ये, कल शुगर कमीशन रिपोर्ट आई, ये लंदन गए तो सारे के सारा मुल्क कह रहा था भगा दिया चीनी चोर को, जहांगीर तरीन के खिलाफ कार्रवाई करें तो माने। आज अगर हो रही है तो हो इमरान खान ने तो तबाही फेर दी, इमरान खान ने तो चूंकि ये हो गया तो ये हो गया तो लॉजिक। भाई दो मुख्तलिफ पहलू हैं। हर बंदा यहाँ, हर बड़ा आदमी अपना कानूनी केस सियासी लड़ता है और कंफ्यूज कर देता है और उस इदारे को मुतनाज़ बना देता है जो उसके खिलाफ कर रहा होता है। तो वही आपका पहला वाला मौक़िफ़ कि दोनों केसेस को कई करना चाहिए, सियासी और कानूनी दोनों पहलुओं को अलग अलग रखना चाहिए। हमारी पैनलिस्ट की अक्सरियत की ये राय है कि अगर, और खासतौर पर मुनीब साहब ने तो इंफॉर्मेशन बेसिस पर अपना तज्जिया दिया है कि जी जो कानूनी कार्रवाई हो रही है सारी की सारी जहांगीर तरीन के खिलाफ, वो उनको मेरिट पर लगती है। जनाब, मुलाकात होगी कल नए सवालात के साथ।